हाल है सभी बच्चों का? मैम हाल तो बहुत बुरे हैं और चाल तो मैम एकदम टाइट हो गई है, क्योंकि जब से हमारे बोर्ड एग्जाम्स चालू हुए हैं हमारे ऊपर एक बहुत ही प्रेशर आ गया है अच्छी परफॉर्मेंस का। तो भाई आज के इस वीडियो में हम सभी टीचर्स आपसे कुछ बातें करने वाले हैं एंड मेक श्योर कि आप सभी बच्चे हमारी बातें बहुत ध्यान से सुने। पहली बात तो ये, क्या आपको याद है जब आप क्लास 9 से क्लास 10th में आए थे तो क्या जोश था तुम्हारे अंदर? तुम्हारे कुछ सपने थे, तुम डिटरमाइंड थे अपने क्लास 10th के एग्जाम्स को लेकर। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया आपकी डिमांड्स बढ़ती गई। आपकी डिमांड्स थी कि हमको बैचेस दिए जाएं, तो पीडब्ल्यू ने आपके लिए वेरियस उड़ान बैच लॉन्च करे, चाहे उड़ान 1 हो, उड़ान 2 हो, उड़ान 3, उड़ान फास्ट ट्रैक, बोर्ड बूस्टर एंड व्हाट नॉट ओनली दिस, इवन हमने आप सभी बच्चों के लिए बहुत सारा कंटेंट आपको YouTube पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया। चाहे बात हो वॉरियर सीरीज की, चाहे बात हो माइंड मैप सीरीज की, चाहे बात हो PYQ सेशंस की। नॉट ओनली दिस, फिर आपकी डिमांड आई कि मैम हमको एक स्ट्रैटेजी बता दीजिए कैसे हमको किसी पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ना है। तो उसी के लिए हमने किया अपना मास्टर प्लान सीरीज उड़ान चैनल पे। उड़ान चैनल पे भी डिफरेंट चैप्टर्स को इन डिटेल आपको पढ़ाया गया। तो देखो, आपके टीचर्स ने, पीडब्ल्यू ने आप सभी बच्चों की हर बात मानी है। अब बारी है आपकी बारी है कि अब आप अपने टीचर्स की बात मानो। आपके टीचर्स आपसे सिर्फ एक ही चीज मांग रहे हैं, इस टाइम पे अपना 100% देना है। आप जब एग्जाम सेंटर में जाओ तो हर चीज भूल जाओ कि क्या होगा। एक शेर है ना जहां आप बोलते हैं, क्यों टेंशन लें कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों टेंशन लें कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो इसी माइंडसेट के साथ बिना डरे अपने आप के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रखते हुए मैं सभी बच्चों को ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपने आप पे विश्वास रखिए। जिंदगी में बहुत ऐसे मौके आएंगे, ऐसा टाइम आएगा जब आप खुद पे डाउट करोगे, सोसाइटी आपके ऊपर डाउट करेगी, राइट? बट क्या करना है बेटा, हमेशा याद रखना है, हमारी जो नाव है ना जीवन की, उसको हम ही आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरे लोग आपका साथ देंगे, बट वो जो जीवन की नाव का चप्पू है वो आपको खुद ही चलाना पड़ेगा। तो आपके लिए कोई भी और मेहनत नहीं कर सकता। आपको सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग, हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं, हम आपको स्ट्रैटेजी बता सकते हैं, हम आपकी बेटा साथ रहकर हम आपकी मदद कर सकते हैं, बट आगे आपको अपनी मेहनत के बलबूते पे ही बढ़ना है। मैं एंड पूरी की पूरी पीडब्ल्यू फाउंडेशन टीम आपको दिल से ऑल द बेस्ट बोलना चाहते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जिंदगी कभी भी एक पर्टिकुलर चीज से डिटरमाइन नहीं होती। तो ये एक आपके जीवन का सिर्फ एक पड़ाव है, ऐसे ही कई पड़ाव आगे आपके जीवन में आने वाले हैं। कहते हैं ना यार, वक्त इतनी जल्दी गुजर जाता है अपने को पता ही नहीं चलता। और हमारे जो एकेडमिक सेशन था जिसमें हमने इतनी सारी चीजें की हमारे प्यारे बच्चों के लिए, ये वक्त इतनी जल्दी कब गुजर गया पता ही नहीं चला। यार वो आपको याद है हमारे उड़ान बैचेस की क्लासेस, चाहे वो उड़ान 1.0 बैच की बात करूं, चाहे 2.0 या 3.0 बैचेस की बातें, यार क्या मजे आते थे उसमें। इतनी सारी चीजें हम लोग सीखते थे, इतनी सारी चीजें लर्न करते थे। वो डोगेश के किस्से जिससे हमने कई सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे बच्चे, इस पूरे साल के अंदर हमने कितना कुछ किया। हमने मिड टर्म मैराथन्स किए जहां पे आपको तैयारी कराई गई आपके सब्जेक्ट्स के लिए। यार हमने आईसीएससी वाले बच्चों के साथ भी बहुत सारे प्यारे प्यारे बैचेस किए, जैसे हमारे रेडिएंट बैचेस, हमारे विक्ट्री बैचेस। हमने उन प्यारे बच्चों के लिए भी मैराथन्स यहाँ पे की ताकि वो बच्चे भी अपने एग्जाम्स में बहुत तगड़े तरीके से पार्टिसिपेट कर पाए, बढ़िया एग्जाम अपना कर पाए। चलो अब बात ऐसी है कि बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल था सर कि आखिरी पड़ाव जो हमारा बचा हुआ है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में, उसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, क्या क्या करने वाले हैं बेसिकली, है ना। तो अगर आप देखोगे तो यार पीडब्ल्यू हमेशा आपके साथ कहता है यार कि हम आपके साथ जब तक खड़े हैं आपको टेंशन करने की कोई बात नहीं है, और हम आपके साथ अभी भी खड़े हैं यार आपके लिए। आप देखोगे तो फाइनल मैराथन्स आ रही हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करेंगे। अभी हिंदी की मैराथन हुई थी पीडब्ल्यू हिंदी चैनल के ऊपर। आप देखोगे ऐसी कितनी सारी चीजें यार बच्चों हमने आपके लिए की हैं। और मस्त बात यह है कि यार आपका जो प्यार और सपोर्ट मिला वो हमेशा हमको इंकरेज करता है कुछ और बढ़िया करने के लिए, है ना। चलिए तो यार ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे। और एक बात याद रखना कि यार ये तो जीवन का सिर्फ और सिर्फ पहला पड़ाव है
जहां पे आप दुनिया के अंदर थोड़ा सा एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आप को कॉम्पीट करता देख पा रहे हो। अभी जीवन में कई पड़ाव आने बाकी हैं, कई मुकाम हासिल करने बाकी हैं। तो जब जीवन में कभी भी लगे कि यार तुम थक चुके हो, तुम थोड़ा सा हारा हुआ महसूस करो, तो याद रखना कि अभी बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में, और जितनी बार गिरो उतनी बार उठो। बिलीव मी गाइस, जब पूरी मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ और आंखों में सपनों को लिए जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। यू विल बी अनस्टॉपेबल। ठीक है, चलिए तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, और करते रहेंगे हम पढ़ाई पीडब्ल्यू के साथ। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। वक्त है अपने आप को प्रूव करने का, अपने अपनों को, अपने परिवार को, अपने वेल विशर्स को प्राउड फील कराने का, अपने बचपन को सफल बना लेने का। हमेशा जब भी आप बड़े होने के बाद लोग आपसे पूछेंगे क्लास 10th में कितने मार्क्स आए, और ये मार्क्स आपके बचपन को डिसाइड करता है मेरे प्यारे बच्चों। कोई ये नहीं पूछेगा 8th में कितने मार्क्स आए, 9th में कितने मार्क्स आए। हाँ, 10th बोर्ड में कितने मार्क्स आए पूछा जाएगा बेटा जी। तो इसीलिए अब वक्त है अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख लेने का। मुश्किलें आएंगी, डर लगेगा, और ऐसा भी लगेगा कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं। नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, डर सब कुछ होगा, पर इन सब को जोड़कर बनेंगे एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, और वो है आप। अपने डर का सामना करो, अपना बेस्ट दो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने वीकनेस पे काम करो। आप सभी का कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होगा, हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई टॉपिक वीक होगा। उस वीक टॉपिक को आपको तोड़ने नहीं देना है, बल्कि आप उस वीक टॉपिक को तोड़ोगे। उस टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे अटेम्प्ट करना है ये सोचोगे। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अपनी स्ट्रेंथ को कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में बिगाड़ मत लेना। कई बच्चे अनजाने में जानबूझकर या गलती से जो आता है वो भी गलत कर आ जाते हैं। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हर चीज़ जो आपके पेपर में आप लिखोगे उसको क्रॉस चेक करो। इज्जत का सवाल है ना बेटा जी, तो अपना बेस्ट तो देना ही है। तो ज़रूर इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करो, बेस्ट वे में पेपर को प्रेजेंट करो, और जो आता है उसको बढ़िया भाषा में सुंदर हैंडराइटिंग में लिख डालो। एंड आई नो यू गाइस कैन डू इट। हमारा पीडब्ल्यू का परिवार हमेशा आपके साथ है। आप भी तो हमारे परिवार का हिस्सा हो बच्चों। आपके लिए पीडब्ल्यू हमेशा लाता ही रहता है चीज़ें जिससे आपकी मदद हो, चाहे वो पेड बैचेस हो, चाहे वो फ्री बैचेस हो। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई बच्चों की हमें यूपी बोर्ड के लिए अलग से पढ़ाया जाए, तो इस साल यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए अलग से बैच लाया गया। फ्री में यूट्यूब पर पूरा कंटेंट, बेस्ट कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आपको डिलीवर कर दिया गया। पेड बैचेस में इतने सारे टेस्ट हुए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस हुई है कि बच्चे अब कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। एंड नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आखिरी वक्त आ गया है। सो नाउ गिव योर बेस्ट। एक भी मिनट को वेस्ट मत होने देना, और हमारा प्यार यूं ही आपके साथ बना रहेगा। गुड विशेस आपके साथ रहेंगी। आज मैं थोड़ी सी भी देर तुम लोगों से डिस्कस नहीं करने वाला कि क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए लास्ट टाइम के लिए, कौन से सैंपल पेपर लगाओ, कौन से PYQs लगाओ, मॉक टेस्ट दें या नहीं दें, खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें। सिर्फ मैं एक ही पॉइंट पे बात करूंगा आज। आई थिंक जो हर बच्चे के साथ प्रॉब्लम होती है कि सर सब पढ़ लिया, बट स्टिल अभी भी हमें वो टेंशन, ओवर थिंकिंग होती जा रही है। आज सिर्फ मैं बात इसी पॉइंट पे करने वाला हूँ कि उस टेंशन को कैसे अवॉइड करो। तो सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को ना डीमोटिवेशन की जरूरत पड़ती नहीं है बाहर की, वो खुद को इतना डीमोटिवेट कर लेते हैं कि हमने तो कुछ नहीं पढ़ा हुआ, हम क्या करेंगे। नहीं, तो इसलिए एनालाइज करो पहले बैठ के कि तुमने कितना पढ़ लिया, कितना नहीं। उसके बाद सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन, और फिर जब ये एनालाइजेशन कर लोगे उसके बाद खुद को अप्रिशिएट करो यार। सेल्फ अप्रिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, सिर्फ आज के लिए नहीं, ये लाइफ टाइम तुम्हारे काम आने वाली बात है। लाइफ में हमेशा डीमोटिवेशन, मोटिवेशन चलते रहेंगे। अंदर का जो मोटिवेशन है वो तभी आता है जब तुम खुद को अप्रिशिएट करते हो। और हाँ, ये बिल्कुल मत सोचना कि हमारा सफर यहीं खत्म हो गया, नहीं। तुम्हें जब भी लाइफ में जरूरत होगी ना पीडब्ल्यू के टीचर्स की, हम तुम्हारे साथ होंगे। वैसे भी अभी मैराथन्स भी बची है ना, तो बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे एग्जाम्स के लिए। और ये उन सब बच्चों के लिए जिन बच्चों को हमने स्टार्टिंग से जिनके साथ चलें, चाहे कोई बैच, कोई बच्चा उड़ान में पढ़ा हो, चाहे कोई नीव में पढ़ा हो, कोई बच्चा हो सकता है बोर्ड बूस्टर बैच में पढ़ा होगा, कुछ बच्चे हो सकता है यूट्यूब पे पढ़े होंगे वॉरियर बैच में, कोई NCERT सीरीज में, कोई फॉर्मूला 1 शॉट सीरीज के अंदर। ऐसे ही हम हर साल तुम्हारे लिए नई नई सीरीज लेके आते रहेंगे जो तुम्हारे छोटे भाई बंधु होंगे, ठीक है। और इस बार तुमने नई चीज़ें भी स्टार्ट की तुम लोगों के लिए, जैसे कि इस बार हिंदी मीडियम की मैराथन आई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के लिए अलग से चीज़ें लेके आए, तो ये चलती रहेंगी, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। पहला एग्जाम हो गया है ना, कुछ लोग का बहुत बढ़िया गया होगा, कुछ लोग का उम्मीदें ही टूट गई होंगी कि यार अब कैसे स्कोर करूंगा 95%, अब कैसे लाऊंगा 85%, अब क्या लग गया पेपर यार, डर के मारे गलत हो गया, वो लास्ट क्वेश्चन छूट गया यार।
5 मार्क्स का पेपर छोड़ के आ रहा हूँ यार। वो 8 मार्क्स से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको ज़िंदगी में काम आएगा। और वो वैसे फालतू का मोटिवेशन नहीं दे रहा, सच कह रहा हूँ। जो इंसान गिरकर उठना जानता है ना, वो ज़िंदगी में बहुत आगे जाता है। कहने का मतलब क्या, पेपर बेकार गया, पर अगर फिर भी मतलब वो नेगेटिव थॉट्स चल रहे होंगे ना मन में, यार वो काश मैं वो थोड़ा तेज कर लेता सेक्शन ये वाला, काश मैं वो थोड़ा सा ऐसा लिख के आ जाता, काश मैं वो लिख के, अरे यार मैं वो भूल ही गया यार, याद ही नहीं आया वो लिखना था मेरे को, अब याद आ रहा है, क्या करूँगा। सब नेगेटिव थॉट्स चल रहे होंगे ना दिमाग में, और अब क्या करूँगा ये सोच रहे होगे। पर जो इंसान इन सारे नेगेटिव थॉट्स के बावजूद उठता है ना ऐसे कि अभी भी मेरे पास 4 पेपर बचे, जो इंसान ये करना जानता है ना, वो बहुत आगे जाता है, बहुत आगे जाता है। तो अब आप लोग का काम क्या है, कहीं से भी पढ़े हो आप, मेरे से कहीं से भी पढ़े हो, अपने आप पे बिलीव करना है, अपने आप पे बिलीव करना है कि अभी भी आप फोड़ सकते हो। जब मेरा पेपर खराब जाता था ना, मैं ऐसे कैलकुलेट करता था कि यार 10 मार्क्स यहाँ कट गए, मोटा मोटा 15 मान लो, 3% गए, 3% गए, 100% से 3% गए, अभी भी मेरे हाथ पे 97% है। कोई बात नहीं, यहाँ से मैं कवर अप करूंगा इस सब्जेक्ट में, और थोड़ी और मेहनत करूंगा, थोड़ा और जान लगाऊंगा, क्योंकि लाइफ इज अबाउट मूविंग ऑन, लाइफ इज अबाउट गोइंग फॉरवर्ड। पीछे की चीजें देखकर कभी भी अपने आप को जज मत करो, जो गलती करी उसे सीखो और आगे बढ़ो, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ, मचाओ यार। तू अभी 100 क्वेश्चन करने वाला था ना, आज 150 क्वेश्चन कर, खराब गया ना, और मेहनत कर, और जान लगा। 15 दिन की तो बात, जितना दे सकता अपना उतना दे, और तू बहुत कुछ सीखेगा इस जर्नी से। लास्ट बात बोलूंगा, खुलकर जियो इस पल को, खुलकर जियो इस एटमॉस्फेयर को, जहां पर आपको वो स्टार्टिंग में 15 मिनट मिलते हैं पेपर रीडिंग के। खुलकर जियो उस माहौल को, जब आप पेपर का वेट कर रहे होते अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने दोस्तों के साथ बाहर एग्जामिनेशन हॉल में, और वो नर्वसनेस होती है, वो दिल में धक 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 होता है। वो स्टार्टिंग के 10 मिनट पेपर के, जब आप बहुत डर लग रहा होता है, खुलकर जियो उस पल को, खुलकर जियो उस पल को, ठीक है, क्योंकि ये कभी लौट कर नहीं आने वाला। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं लिख कर दे सकता हूं, आप इन दिनों को मिस जरूर करोगे। फिक्रों में है क्या रखा, कोशिशें तू कर जरा, इतना ही है काफी अभी। राह के किनारे पे पेड़ की छांव में बैठ जा मुसाफिर कभी। मैम पूरे साल मेहनत करी है, बहुत पढ़ाई करी है, बट फिर अभी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं आता। हमें बहुत टेंशन हो रही है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप अकेले नहीं हो, ये सभी बच्चों के साथ होता है, और इवन मेरे साथ भी होता था जब मैं स्टूडेंट थी। ये बहुत ही कॉमन है अगर आपको एंजाइटी हो रही है। अब आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर आप एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे, क्योंकि हमने पूरे साल मेहनत करी है, पूरे साल हमने पढ़ाई करी है, नोट्स बनाए हैं, क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, डीपीपी को सॉल्व करा है। बस अभी हमें एग्जाम से पहले क्या चाहिए कि हम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर जाएं और अच्छे से रिवाइज करके जाएं। सो बेटा आपका एक एग्जाम पहले से हो चुका है हिंदी का, आई होप सभी बच्चों का अच्छा गया होगा। बट बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हिंदी का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, लेंदी पेपर था, है ना, हम पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि लैंग्वेज का पेपर थोड़ा सा लंबा कई बार हो जाता है। तो बेटा आपको एग्जाम के अंदर ना टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है अच्छे से। आपको पता होना चाहिए मुझे कौन सा सेक्शन कितनी देर में खत्म करना है, ठीक है। जो जो चैप्टर्स तुम पढ़ चुके हो, जो टॉपिक्स तुम अच्छे से कवर कर चुके हो, उन्हीं को ही आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो आपको लिख कर रिवीजन करनी है, रिएक्शंस को याद करनी है, और रिवीजन लेक्चर्स को देख लेना, अपने नोट्स को पढ़ लेना, ठीक है। बट कोई नया टॉपिक शुरू नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने आइसोमर्स के बारे में नहीं पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल आपने मेटलर्जी आपको मुश्किल लगता है, आपने नहीं पढ़ा, तो आप बस उसके क्वेश्चंस देख लें, ठीक है। बट आपको फिर से नए सिरे से कंप्लीट नया टॉपिक शुरू नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास जो भी टाइम है वो रिवीजन का टाइम है, ठीक है। नया कॉन्सेप्ट सीखने का टाइम नहीं है, क्योंकि जो चीज हमें पहले से आती है उसी को ही हमें और ज्यादा अच्छे से पक्का कर लेना है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और क्वेश्चंस के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हो आपके एग्जाम से पहले। और हम सभी टीचर्स आप सभी बच्चों के साथ हैं, लास्ट दिन तक साथ हैं, आप सभी बच्चों के साथ। बोर्ड एग्जाम ही है, आप पूरे साल पेपर दे रहे थे, है ना, कभी यूनिट टेस्ट हो रहे थे, कभी आपके
क्लास टेस्ट हो रहा है, कभी पीडब्ल्यू के ऊपर आपका टेस्ट हो रहा है, कभी ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, सब्जेक्टिव टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट आपने दिए हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन करी है, मैराथन अटेंड करी है। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, आपको घबराना नहीं है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। देखो यार, डर तो सबको लगता है, डर लगेगा, है ना, लेकिन ना घबराना मत, हिम्मत रखना, हिम्मत नहीं हारनी है। अगर तुम हिम्मत हार गए ना तो ये समझ लो कि वो डायरेक्टली तुम्हारे फ्यूचर को इम्पैक्ट कर रहा है। इस जर्नी से तुम बहुत कुछ सीखने वाले हो। अपने आप को किस तरीके से संभालना है, सबसे पहली चीज और सबसे जरूरी चीज तुम ये सीखोगे। सब एकेडमिक्स, ये मार्क्स सब बाद में आएंगे, सबसे पहले आएगी तुम्हारी खुद की इमोशनल मैनेजमेंट कैसी है ना। तो एंजॉय करना, इसको एक फेस्टिवल की तरह लेना। हम भी जब तुमको मैराथन करवाते हैं और जब तुमको पढ़ाते हैं, एग्जाम का टाइम पास आता है तो हमें भी धक धक होती है। हाँ, ये खाली तुम्हारा एग्जाम नहीं होता, ये हम टीचर्स का भी एग्जाम होता है कि यार जो हमने पढ़ाया है वो बच्चा लिख के आ पाए और बच्चे को उसका रिवॉर्ड मिल पाए। दैट इज फाइनल रिवॉर्ड फॉर अस, ठीक है ना। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी रिजल्ट आए निराशाजनक नहीं होना, आसपास आपको निराशा ना घेरने पाए, ठीक है। खुश रहना, एक पड़ाव समझना इसको अपनी लाइफ का, ठीक है। और आप सभी को अपने अपने एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। भारत माता की जय।